Hello dear students, welcome to class 8. Today we have to learn irrational numbers and how to represent irrational numbers on number line. चलो देखते हैं. सबसे पहले देखना है कि irrational numbers क्या होते हैं. So irrational number is that the numbers which have non-terminating, non-recurring decimal is called as irrational number. ऐसे नंबर जिसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि कभी भी खत्म नहीं होने वाला, और नॉन रिकरिंग मीन्स रिपीटेड नहीं मिलेगा आपको. एक ना एक नंबर आगे मिल ही जाएगा. जिससे हमने इससे पहले देखा था जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया था 1.3, उसमें क्या था, कोई ना कोई हमारा रिपीट मिला था, हम उसके ऊपर डॉट या फिर बार ड्रॉ कर दे. बट इरेशनल नंबर में आपको एक भी नंबर रिपीटेड नहीं मिलेगा. उसका आंसर आगे बढ़ते ही जाएगा, उसका आंसर कभी भी खत्म नहीं होगा. उसको बोलेंगे हम इरेशनल नंबर्स. फॉर एग्जांपल √2, द वैल्यू ऑफ √2, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर से करके देखते हो तो वैल्यू ऑफ √2 इज समथिंग 1.4142135062309551 एंड सो ऑन. इसकी वैल्यू इसमें कभी भी कोई नंबर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हमेशा कुछ ना कुछ आंसर उसमें चेंज होते आ रहा है. तो ये सारे जो नंबर होंगे जो कि नॉन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसका एंड कहीं भी नहीं है, एंड नॉन रिकरिंग मींस इसमें कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं हो रहा है. नेक्स्ट बढ़ेगा √3. सपोज √3 का आप वैल्यू निकाल के देखते हो, उसका भी आंसर समथिंग आता है 1.7320508007 एंड सो ऑन. तो इस तरह से उसकी वैल्यू चलते रहेंगे. बट नेक्स्ट अगर हम करके देखते हैं √9. सो द वैल्यू ऑफ √9 इज 3. वे आप बोलेंगे सर 3 कैसे आया, बिकॉज 9 इज अ परफेक्ट नंबर. 9 क्या है, परफेक्ट नंबर है. दैट इज 9 क्या है, 3 का होल स्क्वायर. तो हम इसे लिख सकते हैं 3 होल स्क्वायर. और एक हमारी प्रॉपर्टी है, जब हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेते हैं एक साथ में तो वो दोनों क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं. सो हियर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल. सो आंसर इज 3. तो हमें आंसर क्या मिला, 3. दैट्स व्हाई √9 इज मोस्ट कितना आता है, 3 आता है. सो √9 इज अ रैशनल नंबर. ये नंबर कौन सा है, रैशनल नंबर. दैट मींस सभी जो रूट के फॉर्म में नंबर्स होंगे वो सभी नंबर्स इरेशनल नंबर्स ऐसा नहीं है. कुछ नंबर्स रैशनल नंबर्स भी होंगे जो कि परफेक्ट नंबर होंगे. इसकी तरह कौन से परफेक्ट नंबर है, एक तो हो गया 9, देन 36. सो देयर आर मेनी मोर नंबर्स व्हिच आर रैशनल नंबर्स आल्सो. सभी नंबर्स रैशनल नंबर ऐसा नहीं है. तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर का पॉइंट. अभी हम देखने वाले हैं हाउ टू रिप्रेजेंट, जो कि एक्सरसाइज हमारा 1.4, इसको कैसे सॉल्व करना है. √2 को हम नंबर लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, √3, √5, √7, इसको कैसे ड्रॉ करने को हम देखने वाले हैं. बट एक बात आपको बता दूं, जो ये सब कुछ हमें ड्रॉ करना है वो बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है. इसलिए मैं आपको ये वाले एक्सरसाइज बुक के अंदर सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो हमारे नोटबुक में सॉल्व करके दिखाऊंगा. आपको इसमें क्या समझ में आता है क्या नहीं आता, कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट में बोल सकते हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 1.4. Now look at the practice set 1.4. Now we have to solve practice set 1.4. But before going to start practice set 1.4, we see the one example of √2 which we have to draw on a number line. क्योंकि इसके यूज करके हमें practice set 1.4 में का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है. That's why we draw the first √2 on the given book. So drawing a √2, first we have to draw a number line. क्या करना है हमें, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है. चलो हम ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन. Yes, in this way we draw the number line. Next we have to take a one center point. हमें क्या करना है, वहां पर एक सेंटर पॉइंट लेना है. तो यहां पर ले लेते हैं हम सेंटर पॉइंट, इट इज 0. उसके बाद आपको इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लेना है. बट यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरह से हम लेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर इतनी जल्दी पॉइंट लिए इतने नज़दीक तो क्या होगा, जो हम आर्क ड्रॉ करने वाले हैं √2 √3 का, वो बहुत क्लोज हो जाएगा और छोटा सा निकलेगा, वो इतना सा आर्क निकलेगा. तो हमें आर्क जो थोड़ा सा बड़ा चाहिए, दैट्स व्हाई वी टेक अ बिगर डिस्टेंस. तो हम यहाँ पर 1 2 नंबर छोड़ के हम थर्ड नंबर को ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. सेम अगेन 1 2 3, अगेन 1 2 एंड 3. सो द लेफ्ट साइड ऑल्सो हम ड्रॉ कर लेंगे हम पॉइंट. वैसे तो लेफ्ट साइड में जरूरत नहीं, फिर भी ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हो गया हमारी नंबर लाइन. सेम इधर भी है नंबर लाइन. अभी ये पॉइंट था हमारा 0, देन इट इज
1 2 एंड 3। लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर है? नेगेटिव नंबर, दैट इज -1 -2। बट हमें रिप्रेजेंट क्या करना है यहाँ पे? √2 करना है। सो √2 की अगर आप वैल्यू देखते हो तो वो आती है वैल्यू ऑफ √2 विच इज इक्वल्स टू 1.25 समथिंग एंड सो ऑन। इस तरह से उसकी वैल्यू आती है, यानी कि जो हमारा √2 का जो आर्क निकलेगा वो कहाँ पे होगा? 1 के और 2 के बीच में होगा हमारा पॉइंट। तो हम क्या करेंगे? √2 ड्रॉ करने के लिए जहाँ पर 1 है वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। टू ड्रॉ परपेंडिकुलर वी यूज प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज करके हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे हम? जहाँ पर 1 है उसमें प्रोटेक्टर का सेंटर रखेंगे और उसमें से हम 90 का एंगल काउंट करेंगे। हियर इज 90, उससे हम एक एंगल मार्क करेंगे। आफ्टर मार्किंग एन साइन वी ड्रॉ द गिवन लाइन, जो कि 1 और उस लाइन में से मार्क में से ड्रॉ होती हो। ड्रॉ कर लिया हमने, ड्रॉ द लाइन, उसको हम देंगे लाइन ईयर। आफ्टर ड्रॉइंग द लाइन वी हैव टू टेक यूनिट डिस्टेंस। एक बात ध्यान में रखिए, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट इज 1 यूनिट। हर एक पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट। 0 to 1 1 यूनिट, 1 to 2 1 यूनिट, 2 to 3 1 यूनिट। सभी पॉइंट में का डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट है। तो हमें क्या करना है अभी? 0 to 1 डिस्टेंस हमें ये होता है आपका कंपास। कंपास में आपको लेना है 0 to 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। इस दिस वे हमने यहाँ पर डिस्टेंस ले लिया है। अब जहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया है वहाँ पर 1 पॉइंट में से हमें इसके इस तरह से एक छोटा सा मार्क ड्रॉ करना है। जो परपेंडिकुलर थी ना उसके ऊपर इस तरह से मार्क ड्रॉ करना है। हमने मार्क ड्रॉ कर लिया। अभी हमें 0 से जहाँ पर हमने मार्क किया है ना उसको ज्वाइन करना है। बाय यूजिंग स्केल वी ड्रॉ दिस लाइन। आफ्टर ड्रॉइंग दिस लाइन वी गेट हियर राइट एंगल ट्रायंगल। हमें क्या मिलता है यहाँ पे? राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। उसका मेजर कितना होता है राइट एंगल ट्रायंगल का? सॉरी, उसका वन एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। अदर 2 एंगल्स आर 45 डिग्री। दैट्स व्हाई दिस विल बी रिटन हियर 90। नाउ डिनोट द पॉइंट। दिस पॉइंट इज डिनोटेड एज P, सेकेंड पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज नोन एज O। इस तरह से हमने रिप्रेजेंट करी। अब हमें √2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टू फाइंडिंग √2 फर्स्ट हम जो ट्रायंगल मिलेंगे ना उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। सो फर्स्ट ट्रायंगल का नेम क्या है हमारे पास? OPA और AOP। आप कोई भी ट्रायंगल लिख सकते हो। इन ट्रायंगल AOP या फिर OPA, इन ट्रायंगल OPA एंगल OAP इज इक्वल्स टू OAP एंगल कितना है? कितना ये? 90 डिग्री। इन ट्रायंगल OPA एंगल OP इज इक्वल्स टू कितना है? 90 डिग्री। देन लेंथ ऑफ OA, लेंथ ऑफ OA इज इक्वल्स टू 0 to 1 के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट। इट विल रेडी 1 एंड लेंथ ऑफ AP और PA, लेंथ ऑफ PA इज इक्वल्स टू हाउ मच? क्योंकि हमने 0 to 1 डिस्टेंस लिया तो वही डिस्टेंस हमने यहाँ पर मार्क किया। इसका डिस्टेंस कितना होगा? 1 यूनिट। अभी हमें क्या करना है? हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो हम उसको यूज करेंगे यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। सो इन द गिवन ट्रायंगल OP is a hypotenuse, OA and PA is the sides of that given triangle. So hypotenuse कौन सी है यहाँ पर? OP। तो हम लेंगे यहाँ पे OP square which is equals to first side is OA square plus second is
PA²। चलो OA का डिस्टेंस अभी हमें लिखा लेंथ ऑफ OA कितना है 1 यूनिट, दैट मीन्स 1² प्लस PA का डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट, तो इसको भी हम स्क्वायर करेंगे 1² 1 प्लस 1² 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो यहाँ पे क्या हमारे पास OP²। बट हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है OP की फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना होगा ये स्क्वायर रिमूव करना होगा, तो टू रिमूव स्क्वायर वी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दैट्स व्हाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेते हैं, एक प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, स्क्वायर और रूट क्या होता है कैंसिल होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा OP विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल, हमें क्या मिला OP विच इज इक्वल्स टू 2 है, तो इसका रूट ले तो कितना हो जाएगा √2, दैट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ OP इज √2। हम क्या करेंगे अभी O और P का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे कंपास में ले लेंगे, वहां से हम एक आर्क बनाएंगे, क्या बनाएंगे एक आर्क, इसके ऊपर इस नंबर लाइन के ऊपर, एंड दैट आर्क 0 से लेके वो आर्क तक का डिस्टेंस जो होगा वो होगा आपका √2, वो कितना है √2, तो उसको डिनोट करते हैं हम एज अ क्यूब। तो इस तरह से हमने √2 ड्रॉ करना लर्न किया है। सेम है, अगर आपको √2 है जो भी नंबर ड्रॉ करना है तो आपको इस तरह से पूरा उसका कैलकुलेशन करना है और सेम मेथड से आपको उसको ड्रॉ करना है। अभी हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। प्रैक्टिस सेट 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर √2 इज शोन ऑन द नंबर लाइन, हमने लिया है नंबर 2 सॉरी √2 यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर शो किया है, उन्होंने जो फिगर गिवन थे उसमें भी उन्होंने शो किया है। नेक्स्ट स्टेप्स आर गिवन टू शो √3 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग √2। भाई क्या करना है हमें जो √2 है उसका यूज करके यहाँ पर कुछ उन्होंने स्टेप्स गिवन दिया है, उस स्टेप का यूज करके हमें क्या करना है √3 ड्रॉ करना है। उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया है, बट हम जो यहाँ पर हमें √2 रहेगी उसमें हम √3 ड्रॉ करेंगे। फिल द बॉक्सेस प्रॉपरली एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। हियर फिल इन द ब्लैंक्स है कुछ जगह पे, तो उसको हमें क्या करना है फिल करना है और एक्टिविटी को पूरा कंप्लीट करना है। चलो तो हम एक्टिविटी देखते हैं। फर्स्ट क्या एक्टिविटी में फर्स्ट पॉइंट इज द पॉइंट Q ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर। यहां पे देखिए पॉइंट Q कौन सा नंबर शो कर रहे हैं हमें, यस इट इज √2, और हमने जो फिगर बनाया उसमें देखो पॉइंट Q क्या रिप्रेजेंट करना हमें √2। देन सेकेंड अ लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट Q। अभी क्या करना है हमें जहां पर पॉइंट Q है ना वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। चलो हम करके देखते हैं। हियर इज Q, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं हम प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से हम 90 का मेजरमेंट लेंगे जहां पर हमारा √2 है वहां से, और ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन। सो दैट पॉइंट Q वी ड्रॉ हियर परपेंडिकुलर लाइन। आगे देखते हैं हम क्या बोले उन्होंने, पॉइंट R इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम Q ऑन द लाइन। जो हमने परपेंडिकुलर लाइन निकाली है वहां से हमें क्या लेना है पॉइंट R लेना है लाइन के ऊपर, बट वो कितना होना चाहिए यूनिट डिस्टेंस, यानी कि उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए 1 यूनिट। तो 0 और 1 के बीच में यूनिट कितना है 1 यूनिट, तो हम वही काउंट कर लेंगे 0 और 1 के बीच में का डिस्टेंस। ये हो गया हमारा काउंट। हमें क्या करना है अभी जो लाइन है उसके ऊपर उसको मार्क करना है, जैसे कि हमने ये दिया था 0 to P, सेम डिस्टेंस हम इधर भी करेंगे मार्क 1 यूनिट का। नाउ जहाँ पे हमने मार्क किया उसको क्या देना हमें पॉइंट R डिनोट करना है, कर लिया हमने। नेक्स्ट इज पॉइंट R इज एट यूनिट डिस्टेंस ऑन Q ऑन द लाइन, हमने कर लिया है। राइट एंगल ट्रायंगल ORQ इज ऑब्टेन बाय ड्रॉइंग अ सेगमेंट OR। O से R हमें क्या करना है ज्वाइन करना है। जब हमें ज्वाइन करेंगे तो हमें ट्रायंगल मिलता है, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है, उसका नेम क्या है ORQ। तो हम ज्वाइन कर लेते हैं यहां से O to R।
ज्वाइन द सेगमेंट ओ आर, हमने ज्वाइन कर लिया। आफ्टर ज्वाइनिंग सेगमेंट वी गॉट हियर राइट एंगल ट्रायंगल। हमें क्या मिलता है यहाँ पे? राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, लेंथ ऑफ ओ क्यू, ओ टू क्यू का लेंथ कितना है? ओ टू क्यू का लेंथ कितना है यहाँ पे? √2, उन्होंने दिया है पे √2। देन लेंथ ऑफ ओ आर कितना लिया था हमने? 1 सेंटीमीटर लिया, तो दैट मीन्स ओ आर कितना है? 1 सेंटीमीटर। देन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, लेंथ ऑफ ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। ओ क्यू का लेंथ कितना है? √2, तो हम लेंगे यहाँ पर √2 प्लस ओ आर स्क्वायर। ओ आर कितना है? 1, दैट इज 1। और हमने अभी देखा था स्क्वायर और रूट रहता है तो क्या होता है? कैंसिल होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। सो 2 + 1 इज 3। बट ये जो हमें 3 आंसर मिला वो किसका है? लेंथ ऑफ ओ आर स्क्वायर। बट वी टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ओ आर, दैट्स व्हाई व्हाट वी डू देयर, वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। हम क्या लेंगे यहाँ पर? स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड में। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, दैट इज वी गेट लेंथ ऑफ ओ आर, एंड जो 3 है वो किस में आएगा? रूट में आएगा। तो यहाँ पे मिलता है हमें √3। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ ओ आर इज √3। यहाँ पर है हमारे पास ओ आर, तो ओ आर क्या करेंगे हम? हमारा डिस्टेंस जो चौक है उसमें हम लेंगे लेंथ ऑफ ओ टू आर, जितना होगा हमें चौक में ले लिया। अब हम उससे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, उसमें से जो हम आर्क ड्रॉ करेंगे वो पॉइंट कौन सा होगा हमें? फिर √3। उसके बाद अगर √3 मिल गया, उसमें उन्होंने बोला है ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ आर। हमें क्या करना है? सेंटर ओ और ओ आर का जितना रेडियस है उससे क्या करना है? आर्क ड्रॉ करना है। हमने कर लिया आर्क ड्रॉ। मार्क द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द आर्क एज सी। जो आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे उसको हमें कौन सा पॉइंट देना है? पॉइंट सी। द पॉइंट सी शोज द नंबर √3। यहाँ पर पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट करना है हमें? √3। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज शो द नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन। अभी क्या करना है हमें? √5 नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। फॉर दैट अगेन वी यूज द सेम मेथड, ड्रॉ द नंबर लाइन। हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दिस विल बी ड्रॉ द नंबर लाइन। देन टेक सेंटर पॉइंट एज ओ। सेंटर पॉइंट हम लेंगे यहाँ पर O। देन टेक यूनिट डिस्टेंस 1 2 3, अगेन 1 2 3, अगेन 1 2 3। तो ये आ गया हमारे नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाएंगी। साइड में रहेगा 1 0 1 2 3, देयर इज -1। अभी देखिए √5 यानी क्या होता है? 4 + 1 जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। दैट मीन्स 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो हमें क्या चाहिए? 5 चाहिए। कि जो √5 होगा वो कहाँ पे होगा? 2 और 3 के बीच में ड्रॉ होगा। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? जहां पर 2 है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ द परपेंडिकुलर। मार्क बदल लिया हमने, अभी हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉ। नेक्स्ट टेक अ यूनिट डिस्टेंस इन योर कंपास एंड ड्रॉ यूनिट डिस्टेंस ऑन दैट गिवन लाइन। 0 और 1 के बीच में का डिस्टेंस कितना है वो काउंट करेंगे हम हमारे कंपास में। जो डिस्टेंस आएगा वही डिस्टेंस हम पॉइंट 2 से उस लाइन के ऊपर मार्क करेंगे। कर लिया हमने मार्क। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? हमें 0 से जो हमने पॉइंट लिया उसको मार्क करते हैं। हमें इसको कोई नेम दे देते हैं। यहाँ पर देते हैं हम Q, हियर इज P। अभी हमें जो OP का डिस्टेंस कितना था हमारे पास? 1 और 0 2 सॉरी यहाँ पर हम उसको O करते हैं। O2 की डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर, 2 यूनिट, नॉट सेंटीमीटर, 2 यूनिट। अभी हम O2P ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन O2P। आफ्टर ज्वाइनिंग हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म होता है। ट्राइंगल फॉर्म होता है तो कौन सा ट्राइंगल फॉर्म होता है लिखेंगे हम यहाँ पे। इन ट्राइंगल
क्यू या फिर पी क्यू ओ, पी क्यू ओ इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ इज 90 डिग्री। एंगल क्या है, पी क्यू ओ कितना है 90 डिग्री, या फिर आप इसे भी लिख सकते हो, और एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, डायरेक्ट लिखे तो भी चलेगा। देन लेंथ लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ ओ क्यू, लेंथ ऑफ ओ क्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, तो ओ टू क्यू हमें करना है तो कितना आएंगे वो 2, एंड लेंथ ऑफ पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू हाउ मच, कितना डिस्टेंस है 1 यूनिट। देन क्या करेंगे हम, हमें ये जो है हाइपोटेन्यूज ओ और पी की वैल्यू फाइंड करना, ओ टू पी की, दैट्स व्हाई यूज हियर पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो हाइपोटेन्यूज कौन से है, ओपी, सो राइट हियर ओपी स्क्वायर, that is length of OP square which is equals to length of OQ square plus length of PQ square, PQ whole square। OP की हमें फाइंड आउट करनी है, O और Q का डिस्टेंस हमारे पास गिवन कितना है 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस P और Q कितना है उसका डिस्टेंस 1, इट इज 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 1 स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 इज 5, दैट मीन्स द लेंथ ऑफ OP होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, बट वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ OP, तो क्या करेंगे हम वहां पर, टेकिंग स्क्वायर रूट, taking square root on both side, हम क्या लेंगे, बोथ साइड में स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट अगर लेते तो क्या होता है, स्क्वायर और रूट क्या होता है कैंसिल, दैट्स व्हाई वी गॉट हियर लेंथ ऑफ ओ क्यू, एंड जो 5 नंबर में उसमें क्या आएगा वो रूट में आएगा। यहाँ पर हमें लेंथ ऑफ जो ओपी है वो कितना मिल रहा है, हमें √5 मिल रहा है। अभी हम हमारे कंपास में डिस्टेंस लेंगे O टू P, जो O टू P डिस्टेंस वहां से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। चलो इन दिस वे वी ड्रॉ द आर्क, इस तरह से हमने वहां पर आर्क ड्रॉ कर लिया, और ये जो हमारा डिस्टेंस होगा वो कितना होगा √5, वो डिस्टेंस कितना है हमारा √5। इसको हम एक पॉइंट दे देंगे कोई भी C। So here length of OC is equals to √5, that means the OC denotes the √5, ये हो गया हमारा √5। now we have to draw √7। अब हमें सॉल्व करना है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज शो द नंबर √7 ऑन द नंबर लाइन। सेम मेथड हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट होता है कौन सा होता है हमारा, ड्रॉ अ नंबर लाइन। सो फर्स्ट ड्रॉ अ नंबर लाइन, देन टेक ए यूनिट डिस्टेंस 1 2 3 1 2 3 अगेन 1 2 3, here also 1 2 3 1 2 3। चलिए ये हमारा 0 है, here is 1 2 3 अगेन -1 -2। अब देखिए √7 यानी क्या होगा, इट इज 6 + 1 = 7 हो जाएगा वो। तो इसके लिए हमें फर्स्ट √6 फाइंड आउट करना होगा, देन √7। तो इजी कैलकुलेशन के लिए मैं आपको यहां पर ड्रॉ करने के लिए चलेगा। चलो हम इधर भी सॉल्व करते हैं। क्या है, यहाँ पर √5 हो गया था, अब हमें √6 ड्रॉ करना है सबसे पहले, क्योंकि हमें √7 के लिए क्या है 6 + 1 7 चाहिए। तो हम सबसे पहले 6 बनाएंगे। टू फाइंडिंग √6 ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट Q,
जो पॉइंट सी जो है ना वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, करते हैं 0.6 ड्रॉ। हाँ चलो हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉ। नेक्स्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद क्या करना है हमें 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले, जैसे कि ये 0 to P डिस्टेंस हो की तरह 1 सेंटीमीटर हम वही काउंट करते हैं हमारे प्रोडक्टर में, करेक्ट है। 0 to P का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर था, वही हम पॉइंट सी से ड्रॉ करते हैं, हो गया। नेक्स्ट व्हाट डू देयर, ड्रॉ द सेगमेंट। तो हम सेगमेंट जो है वो ड्रॉ करते हैं, वो भी ड्रॉ कर लिया, उसको दे देंगे हम पॉइंट आर, उसको हमने क्या दिया पॉइंट आर दे दिया है। नाउ यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। सो इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल उसका हम कैलकुलेशन करके देखते हैं रफ में। चलो यहाँ पर हमारे रफ कॉपी है, कौन सा ट्राइंगल हो रहा है फॉर्म ओ आर सी, आर सी ओ, ट्राइंगल आर सी ओ। आर सी ओ में बताना हमें फटाफट क्या क्या गिवन है हमारे पास। एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सी क्या है 90 डिग्री है। नेक्स्ट ओ टू सी का डिस्टेंस, लेंथ ऑफ ओ सी इज इक्वल्स टू कितना है वो √5। देन लेंथ ऑफ आर सी, लेंथ ऑफ आर सी इज इक्वल्स टू 1। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी हम। ओ आर हमें फाइंड करना है, ओ आर स्क्वेयर विच इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वेयर प्लस आर सी स्क्वेयर। ओ सी कितना है √5, दैट इज √5 का हम निकालेंगे स्क्वायर, प्लस आर सी कितना है 1, दैट इज 1 स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्या होता है कैंसल, दैट इज हियर इज 5 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, वी गॉट हियर 6। ये क्या है ओ आर स्क्वायर का डिस्टेंस है, एंड वी आर टू फाइंड आउट 6, दैट इज टेकिंग स्क्वायर रूट। अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या होगा हमारा आंसर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेंगे यहाँ पर ओ आर इज इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा √6। तो देखो हमने जो ड्रॉ किया वो किसका है मेजरमेंट होगा फिर √6 का। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ ओ आर, जो ये ओ टू आर का डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा √6। हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से ओ टू आर, हम फर्स्ट हमारे चौक में काउंट करते हैं, किया हमने काउंट। आफ्टर काउंटिंग दिस वी ड्रॉ एन आर्क, हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं आर्क, यस। सो ये हो जाएगा हमारा √6, क्या हो जाएगा वो √6। इसको देते हैं हम एक नेम, कोई भी पॉइंट बी, क्या दिया हमने वहाँ पे पॉइंट बी, उसको डिनोट किया है। हियर ओ बी डिनोट्स द √6, बट हमें क्या ड्रॉ करना है वहाँ पे √7 लिखना है। क्या लिखना है हमें √7 ड्रॉ करना है। तो √7 के लिए कैलकुलेशन क्या होता है 6 + 1। तो अभी क्या करेंगे हम, जहाँ पर हमारा √6 है वहाँ से अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। चलो ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्राइंग फ्रॉम पॉइंट बी हो चुका है ड्रॉ। अगेन सेम मेथड करना है हमें, 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना है उसमें। ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये हमें मार्क करना है पॉइंट बी से। पॉइंट बी से हमने मार्क कर लिया है। आफ्टर डूइंग दैट वी आर ड्रॉइंग द सेगमेंट, को भी हम दे देंगे एम, एम को हम ज्वाइन करते हैं O to M, M to O कर लिया हमने ज्वाइन O to M। अभी हम इधर लिखते हैं कैलकुलेशंस। यहाँ पे देखिए यह जब हमने आर्क ड्रॉ किया तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 90 का एंगल मिल रहा है। दैट इज इन ट्रायंगल OMB, OMB ट्रायंगल OMB, मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू, B का मेजर कितना है यहाँ पर 90 डिग्री। लेंथ ऑफ OB, लेंथ ऑफ OB इज इक्वल्स टू कितना है √6, एंड लेंथ ऑफ BM और MB, MB कितना है 1 यूनिट।
अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या करेंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ओ एम, दैट इज √7 फाइंड आउट करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस कौन से हमारे पास, ओ एम, तो ड्रॉ हियर ओ एम स्क्वेयर विच इज इक्वल्स टू साइड स्क्वेयर ओ बी स्क्वेयर प्लस एम बी स्क्वेयर, एम बी स्क्वेयर। चलो ओ बी का डिस्टेंस कितना है, √6 होल स्क्वायर प्लस एम बी का डिस्टेंस कितना है 1 स्क्वायर। स्क्वायर और रूट क्या होता है, कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, 1 स्क्वायर 1, 6 + 1 कितना होता है 7। तो ये जो हमें 7 मिला वो किसका लेंथ है, लेंथ ऑफ ओ एम स्क्वायर, बट हमें सिर्फ ओ एम का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दैट्स व्हाई वी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड में स्क्वायर नहीं, और क्या होगा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें लेंथ ऑफ ओ एम विच इज इक्वल्स टू √7। तो ये हो गया हमारा √7 का। चलो एक पता चल हमें ओ एम का डिस्टेंस कितना है √7, तो हम अभी हमारे कंपास में ओ से लेके एम का डिस्टेंस काउंट कर लेते हैं, जितना होगा उतना, और वहां से हम आर्क फॉर्म करेंगे, एंड दैट आर्क डिनोट द √7। ये क्या डिनोट करता है हमें, √7 डिनोट करता है। क्या करेगा रिप्रेजेंट हमें √7, यहां पर हम लिखते हैं कोई भी नेम n, हियर ओ एन डिनोट्स √7, हियर ओ एन डिनोट्स √7, that is therefore the length of ON is equals to √7। तो ये था गाइज आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शो द √7 ऑन द नंबर लाइन। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले √5 ड्रॉ करना है, देन √6, देन √7। तो हमने इससे पहले ही √5 ड्रॉ करा, तो हमने इसी का आंसर आपको यहीं पर समझने के दिया, बट आपको अलग अलग लिखना है दोनों आंसर्स। ओके गाइज, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।